दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 2500 पोस्ट का नोटिफिकेशन आया जो कि लोकल बैंक ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया। ठीक है, आज से कुछ टाइम पहले जब सेंट्रल बैंक का और बाकी सारे बैंकों का जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उनका लोकल बैंक ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया था, तो बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मी ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि आगे जाके बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के बहुत सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं, क्योंकि उनको लैंग्वेज वाली इशू होती है। ठीक है, आईबीपीएस के थ्रू जो सिलेक्शन करते हो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आईबीपीएस पीओ में आगे चल के आपको वैकेंसी थोड़ी कम दिखने वाली है और लोकल बैंक ऑफिसर की, जो कि हर बैंक अपना एग्जाम करवाएगा, उसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा दिखने वाली है। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2500 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली। जो तो सबसे पहले इसके लिए बात कर लेते हैं। मिनिमम एज 21 साल की है, मैक्सिमम एज 23 साल की है। 2500 टोटल वैकेंसी है। कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि मिनिमम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए? चाहे आप किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में काम किए होने चाहिए या फिर आरआरबी में काम किए होने चाहिए। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, मतलब शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं? जो आरआरबी की सेकंड नहीं, आरबीआई की सेकंड लिस्ट में शेड्यूल्ड होते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बैंक जो आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में लिस्ट है, उस बैंक में या फिर आरआरबी में किसी में भी आपने 1 साल तक काम किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, लेकिन आपने किसी एनबीएफसी में काम किया, फिर कोऑपरेटिव बैंक में, पेमेंट बैंक में, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक में, या फिर किसी फिनटेक में, तो इसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। और या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वो 6 महीने से ज़्यादा का ही होना चाहिए। इसमें तो मिनिमम 1 साल का लिखा है, लेकिन अगर 6 महीने से कम का है या फिर आप किसी क्लरिकल कैडर में हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। स्टेट वाइज ये वैकेंसी निकली है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर एक साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप पहले से ही बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रहे हैं या फिर उसके जो ऑफिशियल ग्रेड पोजीशन है उससे पहले रिजाइन दे चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर आपने बैंक में पहले काम करो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपने काम किया और उससे आपने नौकरी छोड़ दी है, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अभी जो प्रेजेंट में ऑफिसर कैडर में काम कर रहा है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहे हैं वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में चाहे आप ऑफिसर कैडर में काम कर रहे हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में काम कर रहे हो या फिर काम छोड़ दिया, दोनों ही कंडीशन में आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी की बात करो, देख सकते हो गुजरात में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 1160 वैकेंसी। आप ये लिस्ट देख सकते हो अपने स्टेट की। ये जो पूरी नोटिफिकेशन का पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें, ये एक्सपीरियंस की बात मैंने आपको बता दी। फॉर्म फीस 850 रुपये, 175 ST SC PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है, सैलरी अच्छी खासी रहने वाली, 85,000 के आसपास। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, 680 के ऊपर लिखा हुआ है। प्रोबेशन आपका 1 साल का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो सकता है, जीडी हो सकता है, ये आपको आगे चल के बता देंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं। सबसे पहले मैं अपने चैनल में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, जैसे जो बैंकिंग का पैटर्न रहता है हमें पता है, इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जीए और रीजनिंग, ये सब चारों चीज़ें आने वाली है जो कि हर एग्जाम में आती है। इसमें ये बैंकिंग नॉलेज का अलग से टॉपिक दे दिया, लेकिन हमें पता है हम इसको जीए में ही काउंट करते हैं। ये दोनों एक पोर्शन होता है और रीजनिंग का अलग पोर्शन होता है, क्वांट का अलग पोर्शन होता है। इसको चारों को इसमें अलग से मिला के लिख दिया है। तो टोटल 120 क्वेश्चन होने वाले, 120 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। सबके लिए अलग से आपको टाइम लिमिट मिलेगी। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस मार्किंग भी लिखी हुई है। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ भी होगा जो कि जनरल के लिए 40% है और ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, ST SC के लिए 35%। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। निगेटिव मार्किंग भी इसमें होने वाली है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, और कोई भी डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इसकी जो ऑल सेंटर्स है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।